गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 11वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 11वीं क्लास में प्यारे हम लोग देखेंगे नरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण एवं बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले प्यारे आपकी रिवीजन बैच की 10 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ग्रामर की एक क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और फिर रिवीजन बैच मीन्स अंतिम प्रहार श्रृंखला की कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। हर एक क्लास इसमें इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो इसलिए कोई भी क्लास प्यार छोड़ना नहीं है आपको। आपने क्लास 12th में देखा जितना हमने रिवीजन बैच में पढ़ाए हुए थे वहीं से सब कुछ बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे। तो प्यार जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और कर देंगे प्यार, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आज शाम तक आपको 6-7 क्लास मिलेगी प्यार, शाम तक आपको लगातार आज क्लास मिलने वाली है, तो इसलिए आप लोग आज तैयार रहिएगा प्यार। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन 10 प्रकार के लिए हुए हैं। आप प्यार यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। आप ध्यान देना, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट मीन्स बर्बाद मत करो, योर टाइम मीन्स अपने समय को, इन आइडल मीन्स बेवकूफ़ी जैसे, गॉसिप मीन्स बात करने में अपने बेवकूफ़ी जैसे बात करने में अपने जो है समय को बर्बाद मत करो। ऐसा किसने कहा? मेरे अंकल ने कहा। आप यार ये आपको वाक्य कैसा दिख रहा है? इम्परेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है ना। इम्परेटिव सेंटेंस के हमने सारे नियम आपको बताए हुए थे ना, अब एक एक करके लगाते हैं। माई अंकल सेड टू मी, अब डू नॉट वाले वाक्यों को किस तरह से परिवर्तित करना था, हमने 2 नियम बताए थे। अगर सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो डू नॉट पूरी तरह से हट जाता है। हमने आपको बताए थे सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो डू नॉट पूरी तरह से हट जाएगा। और अगर सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे तो आपका डू हट जाएगा, लेकिन नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। ये प्यार हमने नियम आपको बताए हुए थे, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने पहले फॉरवर्ड लगा करके चेंज करते हैं, माई अंकल फॉरवर्ड मी। अब उसके बाद डू नॉट पूरी तरह से हटा दोगे, यही कहे ना, डू नॉट पूरी तरह से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, माई अंकल फॉरवर्ड मी टू। कनेक्टिव वर्ड इसमें टू लगता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड टू लगता है, टू हो गया। वेस्ट, उसके बाद डू नॉट पूरी तरह से हटाए, वेस्ट आ गया। अब उसके बाद योर है, योर प्यार आपका जो है सेकंड पर्सन पजेसिव केस है। योर क्या है? सेकंड पर्सन पजेसिव केस। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट का पजेसिव केस, मी का पजेसिव केस क्या होता है? माई होता है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का पजेसिव केस माई, मीन्स आई का पजेसिव केस माई। तो प्यार जी यहाँ क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा ना, माई हो जाएगा ना। मीन्स आपका क्या हो गया? आपका योर चेंज हो गया, किसमें? माई में चेंज हो गया, माई टाइम हो गया। इन आइडल गॉसिप हो जाएगा जैसे लिखा हुआ है, बाकी उतार देंगे तो आपका सिंपल हो गया, माई अंकल फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। और इस फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना होता है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं प्यार बच्चे, क्योंकि फॉरवर्ड लगाए तो इसका मतलब ही हो गया मना करना, तो इसलिए आप नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इस ढंग से कर सकते हो। या दूसरा नियम हमने आपको बताए हुए थे, सेड टू को किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? माई अंकल एडवाइज्ड मी हो जाएगा। अब उसके बाद बस इसमें यही ध्यान देना होता है, जो आप कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हो वो नॉट के बाद करेंगे। अगर आप एडवाइस का प्रयोग कर रहे हो तो नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, नॉट का। हाँ, तो प्यार आपका क्या हो गया? माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। माई जैसे परिवर्तन किया आप उसी तरह से परिवर्तन होगा, बस सिंपल से इसमें था नॉट के बाद कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो नॉट के बाद कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे। तो प्यार ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हमने 10 जो प्रश्न रखे हुए हैं सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। हमने अपने मन से कोई भी प्रश्न बनाने की कोशिश नहीं किए हुए हैं प्यार। ये आपका पहला हो गया, डू नॉट वाले वाक्यों को चेंज करना। अब आगे देखिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एक और वाक्य आपके सामने है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल से कहा, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली, मीन्स कृपया करके मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। अब भैया टीचर ने प्रिंसिपल से कहा हुआ है तो टीचर ने और प्लीज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको सीधे दिख रहा है रिक्वेस्ट है इसमें।
रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करते हो, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हो ना, तो आप क्या कर दोगे, दी टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, टीचर ने जो है प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हो, टू का प्रयोग करते हो, टू हो जाएगा। और यहाँ प्लीज हट जाएगा, प्लीज क्यों हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो आपने रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग कर दिया, तो जाहिर सी बात है प्लीज शब्द हट जाएगा, हमने आपको बताई हुई भी थे, तो आपका प्लीज हट गया। उसके बाद ग्रांट है तो ग्रांट लिख दिए। उसके बाद मी चेंज होगा, मी प्यारे बच्चे कौन सा जो है आपका है, आपका फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है ना, ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो मीन्स आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका टीचर है तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर मीन्स ही है ना, ही है तो हिम हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रांट हिम हो जाएगा। उसके बाद लिव फॉर 2 days जैसे है ओनली वैसे लिख देंगे, जैसे बाकी है, बाकी में कोई परिवर्तन करेंगे ही नहीं, तो आपका सिंपल हो गया, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली, ये प्यार हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान देना, कहाँ पर पर्सन संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, कहाँ पर टेंस संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये बेसिक चीज़ों को जो हमने आपको बताई हुई उन सारी चीज़ों को ध्यान देना, आसानी से आप कर ले जाओगे। यहाँ पर आपने देखा ये आपका कौन सा वाक्य था, इंपरेटिव सेंटेंस था, इसलिए आपने कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किए। उसके बाद वर्ब की थर्ड, इसमें तो जो है बाकी सेट टू को तो रिक्वेस्ट में बदलना ही था, जब यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात आ गई है तो सेट टू को रिक्वेस्ट में बदलना ही था, बस इतना ही परिवर्तन। और हिम पे परिवर्तन किए, हिम में कैसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जो है आपका क्या था, पर्सन संबंधी परिवर्तन था, बस 2-3 परिवर्तन आपने किया, आपका पूरा काम हो गया। तो सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली, ये हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये ऐसे ही प्यार बच्चे आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा, हम तो थोड़ा सा टफ भी ले लिए हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में और आसान आएगा, आप परेशान ना होना। और हमने बोर्ड परीक्षा वाला ही लिया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में हमने टफ को सेलेक्ट किए हुए हैं, ताकि अगर इससे इजी आए तो आप आसानी से कर ले जाओ। अब बच्चे ये 2 इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया था। अब चलते हैं अगले पे, चलते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हो। तो प्यारे अब इसे कैसे चेंज करेंगे, हमने आपको बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सेड टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। तो आपका सेड टू बदल गया आस्क्ड में, तो हो गया ही आस्क्ड मी हो गया। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, इफ़ का प्रयोग कर दिए। अब उसके बाद बाकी जो वाक्य होता है उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर में सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यू है, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका है क्या है, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हमने लिख दिया इफ़ आई हो गया। और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज हो जाएगा उसमें, तो इफ़ आई वाज राइटिंग, राइटिंग को उसमें भी आईएनजी फॉर्म, इसमें भी आईएनजी फॉर्म, तो आपका हो गया इफ़ आई वाज राइटिंग अ लेटर हो गया। तो सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज राइटिंग अ लेटर, आपने इसे परिवर्तित कर दिए। ये आपका प्यारे तीसरा हो गया। बेहतरीन ढंग से हमने आपको बता दिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं। अगर इसी में वाई रहा होता तो आप क्या करते, उसी वाई को कनेक्टिव वर्ड बना देते। जैसे कोई वाई में नहीं कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहा होता तो आप उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करते, कनेक्टिव वर्ड बना देते। बाकी आपका वाक्य जैसे यहाँ पर परिवर्तन किए हो आप वैसे ही वाक्य का परिवर्तन कर देते। ये प्यारे हो जाएगा, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे पे चलते हैं। चौथा आपके सामने है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी टुडे, क्या आप मेरी आज मदद करेंगे। तो प्यारे सिंपल से इसे चेंज करो, क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड मी हो गया। इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है तो इफ़ का प्रयोग की इफ़ हो गया। विल यू हेल्प मी टुडे का आपका इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो यू का यू चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन अब मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आपका आई हो जाएगा। और आई के साथ यहाँ पर विल का वुड में होना चाहिए था, क्योंकि आपने पढ़ा था विल का वुड में करते हैं, लेकिन हमने शुड में क्यों किए हुए हैं प्यारे, इस बात को समझने की कोशिश करना। शुड में करने का पीछा एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको पता है आई और वी के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, न कि जो है वुड का प्रयोग करते हैं। इसके साथ जो है आपने यही पढ़ा था ना, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, और जो है बाकी अन्य के साथ विल लगता है, यही आपने पढ़ा हुआ था ना। तो भैया जो है उसी वही तो लगा हुआ है, आई के साथ शुड लगा दिए हैं, सेल का शुड हो जाएगा, हम मान लेंगे सेल का शुड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर आई के साथ उड का प्रयोग नहीं किए,
करना चाहिए था वुड का प्रयोग, नहीं किए क्योंकि ये जो है यहाँ पर आई अपने साथ वुड लेगा ही नहीं, ये क्या लेगा, शुड लेगा, तो इसलिए हमने शुड का प्रयोग किए हुए हैं। तो सिंपल से हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प मी क्या है प्यारे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्टिव के हिम हो जाएगा, हिम। और टुडे समय सूचक शब्द में परिवर्तन है प्यारे, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे करते हैं, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, तो आपने हिम दैट डे हो गया। तो सिंपल सा आपने कर दिया, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम दैट, ए प्यारे हो गया, आपने बेहतरीन ढंग से कर दिए। और इतना अगर कर ले रहे हो प्यारे, पूरी गारंटी के साथ करें, आप बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा नरेशन से संबंधित प्रश्न करके आओगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश की हुई, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न थे, हमने उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं। अब प्यारे यहाँ पर देखिए आपका अगला वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। सिंपल सेंटेंस है प्यारे, जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो कैसे हो जाएगा, सेड टू किस में बदलता है, असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में बदलता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट हो गया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट डूइंग। उसके बाद योर आपका सेकंड पर्सन पजेसिव केस, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के पजेसिव केस के, तो मी का पजेसिव केस माई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली, बाकी बात खत्म हो गया। तो सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली, इस ढंग से आपने परिवर्तन कर दिया। बहुत ईजी सा प्यारे है, बहुत ईजी सा है, बस आप ध्यान से जो हमने आपको रूल्स सारे बताए हुए हैं, उन ध्यान से सभी रूल्स को देखोगे तो ये आज के 10 जो हमने लिए हुए हैं एकदम आपको बिंदास ढंग से समझ में आने वाला है। और प्यारे अगले पे चलते हैं। अगले पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ साथ हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। क्लास 10th का हर एक बच्चा वीडियो से कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्लास से कनेक्ट हो जाना चाहिए प्यारे। अंतिम प्रहार श्रृंखला किसी की छूटनी नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप प्यारे यहाँ पर देखिए हमने छठा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से लिए हुए हैं। ही सेड एलास आई एम रूइंड, उसने कहा कि दुख की बात है, मैं क्या हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। आप प्यारे ही सेड हो गया तो सेड किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद, और दुख होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरप्राइज की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। आपको हमने यही बताया ना सेट को बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो आपका एलास है, तुम इस दुख की बात है तो क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का ही है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, ही हो गया। एम चेंज हो जाएगा वाज में, ही वाज, रिउंड है तो रिउंड हो जाएगा आपका। तो आपने सिंपल से कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रिउंड, आपने आसानी से चेंज करके इसे इनडायरेक्ट में बदल दिया। आगे बढ़ते प्यारे सातवें एग्जाम्पल पर। सातवां आपके सामने है, सी सेड टू हिम लेट अस प्ले अ गेम, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। लेट अस वाला प्यारे इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट अस हमने बताया था अस को वी या दे में बदल देते हैं, यही हमने बताया था, और शुड का प्रयोग करेंगे, ये हमने बताया हुआ था आपको। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को पहले, अगर लेटस आ गया तो सेड टू को पहले भैया प्रपोज में चेंज करेंगे। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना होता है ना, अरे भैया लड़किया को जो लोग आप लोग प्रपोज करते हो, भैया प्रपोज वही होता है, वही प्रपोज है। प्रपोज मतलब आप प्रस्ताव रख रहे हो कि भैया हम तुमको बहुत ही प्यार करते हैं, झूठे झूठे आप जो है प्रस्ताव रखते हो, तो भैया यही प्रपोज है। प्रपोज मीन्स ओनली होता है, प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड, सेड टू को इसमें चेंज हो जाएगा प्रपोज्ड में, हमने बताया था लेटेस्ट वाले वाक्यों में सेड टू को प्रपोज में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड हिम। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट लग जाते हैं। उसके बाद लेट को हटा देते हैं, अस को वी या दे में चेंज कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर दे में चेंज किए हुए हैं। उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं तो दे शुड हो गया। उसके बाद बाकी उतार देंगे, दे शुड प्ले अ गेम, हो गया आपका, कहानी खत्म हो गई। तो आपने क्या कर दिया, सी प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड प्ले अ गेम, आपने आसानी से इसे परिवर्तित कर दिया। ये प्यार हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 8वां क्वेश्चन है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, टीचर ने कहा सूर्य किधर उगता है, पूरब की तरफ उगता है। तो प्यारे आपको हमने 4 कंडीशन बताए हुए थे जहां पर परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर टीचर सेड दैट हो जाएगा, दिस सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने 4 चीजें बताया था, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब कोई कहावत हो तब,
हैबिचुअल फैक्ट हो तब जो है मीन्स आदत संबंधी जो है सत्यता की बात हो तब, या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तब जो है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 4 कंडीशन हमने आपको बताए हुए थे। तो ये प्यारे यहाँ पर कौन सी है, हिस्टोरिकल यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ सार्वभौमिक सत्यता की बात की गई है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ। चारों को फिर से एक बार देख लेना, शायद वहाँ शुरुआत में कुछ आपको इधर गलत बता दिए थे, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है अभी जो है। तो प्यारे 4 एक बार फिर से देख लेना। यूनिवर्सल ट्रूथ पहला है सार्वभौमिक सत्यता, दूसरा है आपका प्रोवर्ब मीन्स कहावत हो गई, तीसरा हो गया हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत संबंधित हो गई, चौथा हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स आपका ऐतिहासिक सत्यता की बात होगी। इन 4 चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग बच्चा जिस टेंस में हो, इन चारों में परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते प्यारे, 9वां है आपके सामने, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा कि ईश्वर आपको क्या करे, वरदान दें। तो प्यारे क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताए हुए थे, क्या बताए थे, सेट को विज्ड में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे, लेकिन भाव के अनुसार यहाँ पर गॉड शब्द आ गया है तो इसे प्रेड में चेंज कर दिए हुए हैं। अगर श्राप आया हुआ होता तो हम कर्स्ड में चेंज कर देते, नॉर्मल इच्छा व्यक्त की होती तो हम विज्ड में चेंज कर देते, यही हमने आपको बताए हुए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, गॉड शब्द आया तो ही प्रेड हो गया, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिए, इसमें भी कनेक्टिव वर्ड दैट लगता है, तो हो गया ही प्रेड दैट। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, तो गॉड पहले लाओगे, सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट गॉड पहले लाए, मे को माइट में चेंज कर देंगे, मे माइट में चेंज हो गया, ब्लेस यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम मी ही मान लेते हैं, मी कोई ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि मी दिया हुआ है, तो आपका मी हमने लिख दिया, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो आपने सिंपल से चेंज कर दिया, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, हो गया, आसानी से आपने चेंज कर दिया। तो प्यारे ये आपका 9वां था, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का था। अब लास्ट है आज की क्लास का, अंतिम है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो प्यारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई वाला वाक्य आ गया है, हमने आपको बताए हुए थे WH वर्ड आ जाए तो उसी को क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बना देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। तो प्यारे क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हो जाएगा, आप सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, वाई कनेक्टिव वर्ड उसे बना दिए, वाई हो गया। उसके बाद हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क है, इसे आपको चेंज करने हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपके सामने क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में कई बहुत सारे छात्र हैं, तो छात्र कई सारे हैं तो मीन्स उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे ना, तो दे हो जाएगा। उसके बाद हैव है, हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज होता है, तो दे हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, कंप्लीटेड। और उसके बाद योर होमवर्क है, योर होमवर्क ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का पजेसिव केस मीन्स स्टूडेंट का पजेसिव केस मीन्स दे का पजेसिव केस दियर हो जाएगा, क्योंकि दे, देम, दियर यही इसका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा, दियर होमवर्क हो गया। सिंपल सा आपने सेंस कर दिया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर होमवर्क, आपने आसानी से इसे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो प्यारे इसमें बस इंटरगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड वाले में ये ध्यान देंगे, WH वर्ड्स को हम क्या बना देते हैं, कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं, बाकी परिवर्तन आप जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो प्यारे ये आपका 10वां हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपने नरेशन पहले से पढ़ा होगा तो आपको आज की क्लास एकदम बेहतरीन क्लास लगी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिए हुए हैं प्यारे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया, आज की क्लास हो गई। और सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर अभी 1-2 क्लास चलेगी आपकी मैराथन क्लास, इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की सारी मैराथन क्लास चली है, तो अगर आपने वहाँ से अटेंड नहीं किए हैं तो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक जो है वीडियो को पहुँचा देना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, तो इसलिए आप बेहतर करते चलना, आपका भविष्य अवश्य ही बेहतर होगा। बस आप अपनी आज पे फोकस करना, अगर आज आपका आज बेहतर हो गया तो आपका भविष्य शानदार होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये अच्छी ये बात हो गई। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास 1-2 घंटे के बाद ही आपको मिलेगी, आज हमने आपको बताए हैं 6-7 क्लास मिलेगी आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।